नमस्कार। बहुत दिनों के बाद में क्योंकि आम आदमी के साथ और वकीलों के साथ और जो सोशल इंटरेस्टेड काम करते हैं इनके साथ बांटना चाहता हूँ। तो वो इसलिए हिंदी में जब ये ऐसी कुछ फैसला प्रिंट होता है उसके बारे में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इसमें क्या है, इस फैसला में औरत, अब जहाँ आप समझिए, तो कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, तो औरतें पूछती हैं ये आपका बीवी क्या करती है, तो बोले हाउस वाइफ। तो उसे थोड़ा नीचा ऐसा समझते हैं। नहीं, अभी क्या है, ये उच्च न्यायालय का ऐसा फैसला है। तो इतना कहा औरत का सर्विस के बारे में, तो आप उसको पढ़ना चाहिएंगे। तो आप पढ़ने के बाद ये आप महसूस करेंगे, जो बाहर जो काम करती है, कमाती है और अपना वुमन एम्पावरमेंट दिखाने के लिए मीडिया के द्वारा बहुत फेमस भी हो जाती है, उससे ज़्यादा काम ये घर के अंदर माँ करती है। इनका ऐसा फैसला सुना है। ये डिफेंस मिनिस्टर हो, कृषि मिनिस्टर हो और वित्त मिनिस्टर हो और ये प्रेसिडेंट हो, आजकल कमांडेंट हो, जो काम करते थे देश के लिए करते थे, दुनिया के सामने करते हैं, ये सब चीज़ें हैं औरत जो है वो घर के अंदर चार दीवार के अंदर करती है। ये इसका फैसला, जैसा वो अपना बच्चों को देखभाल करती है, उनको खाना पीना पिलाते हैं, तो जो उनका पति और उनका बेटा जो पैसा देता है उसके अनुसार बजट बनाती है, बच्चों को अच्छी चीज़ सिखाती है, अब उनको क्या भला क्या बुरा है उनको समझ आती है, उनको कहानी पढ़ाती है, उनकी ध्यान के अनुसार उनको पढ़ाने की कोशिश करती है। उसके सिवा अगर समझ लो वो अनपढ़ है, तब भी जो औरतें गांव से आती है वो जानती है इस समाज के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा छोटी छोटी बीमार के लिए क्या दवाई करना है, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब वो घर के अंदर जो औरत है, जो हाउस वाइफ कहला जाता है, जैसा माँ हो, बीवी हो, तो मैरिड सिस्टर हो, तो उनके बारे में कहा जा रहा है। ये केस जो है MACTOP का केस है, ये आपको बहुत फ़ायदा में आएगा, इसलिए मैं आज कल ये जजमेंट बांट रहा हूँ। AR 2020 सुप्रीम कोर्ट 3144 राजेंद्र सिंह एंड अनदर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें 166 मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें क्या है, ये हाउस वाइफ 30 साल में गुजर गई, उनका इनकम हर महीने की 5,000 रुपया के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। 40% उनका फ्यूचर एस्पेक्ट ऐड करके उसमें 1/4 जो है पर्सनल एक्सपेंसेस काट के 47 से मल्टीपल करके 1 लाख कंसोर्शियम 25,000 फनरल एक्सपेंसेस सब मिला के उनको 11,96,000 अवार्ड किया गया। उसी औरत के साथ एक छोटी सी बच्ची, जो स्कूल जाने वाली बच्ची जो 12 साल की है, वो भी एक्सीडेंट में गुजर गई, तो उनको 36,000 पर एनम एक साल का इनकम बना के 50% डिडक्ट करके मल्टीपल 15 टाइम्स करके उनको 2,95,000 दिया गया। इसमें क्या है, ये ट्रिब्यूनल अदालत में कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के कारण उनको पैसा कम किया गया था। तो उच्च न्यायालय का कहना ऐसा है, ये माँ और बेटी जो है वो गाड़ी में जाती, घोड़ा गाड़ी झटका में जाती थी, तो एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी का कहना है ये सड़क में बीच में जा रहा था, तो इसलिए कंट्रीब्यूटरी नहीं, मगर उच्च न्यायालय के कहना है ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं है, वो ये गाड़ी नहीं चलाती, ना ये गाड़ी का मालिक है, ना यह गाड़ी चलाने वाला इनकी आदेश के मुताबिक चलता था, इसलिए वो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये इनलता वाधवा स्टेट ऑफ बिहार केस में AR 2000 SC में
ये औरतों का एज जो है 34 से 59 आ गया तो 36,000 पर एनम कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो काम पे जाती नहीं जाती तब भी हाउस वाइफ के लिए 62 to 72 20,000 पर एनम। उनका ये अदालत का कहना है उनको बुजुर्ग उम्र हो भी तो भी वो सर्विस करती है, अपना छोटी छोटी काम करती है, देखभाल करती है। पोता नाता नातिनी पोता पोती बाहर जब निकले थे तो उनको विजिलेंस करके उनको वापस ला गए थे, इतना काम करती है कहकर उनको कहना है। फिर अरुण कुमार अग्रवाल का केस वगैरह डिस्कस किया। इसमें क्या है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वगैरह ये उच्च न्यायालय का कहना है पैराग्राफ 10 में उनका कहना है जो हाउस वाइफ है रात दिन भर काम करती रहती है, वो अगर किसी औरत काम पे जाती है तब भी क्या होता है, काम से आने के बाद की जो घंटे बचा है उसको फिर भी वो फैमिली के लिए सर्विस करती है। इनका कहना ऐसा है। घर में कोई नौकर भी है सब पकाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए और कपड़े धोने के लिए, फिर भी उसको सुपरवाइज करना, फिर उनको मटेरियल देना, क्या क्या पकाना, इंस्ट्रक्शन देना, ये सर्विस जो है ये अकाउंटेबल है। इसलिए हाउस वाइफ की ये अमाउंट कंपल्सरली फिक्स किया गया है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये कहना चाहूँगा, ये पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद अगर आप MBSCTO की केसेस लेते हैं तो जब अगर कोई काम करने वाले वुमन औरत मर गया तो आप उनका इनकम को भी कैलकुलेशन कीजिए, फिर उनका एज ए वाइफ वो सर्विस जो करती थी, अगर वो बच्चे को पालती थी, पढ़ाती थी शाम को, ये एविडेंस दे के आपको आपका वो इनकम बढ़ा के कॉम्पनसेशन ज़्यादा मांगने के लिए आप कर सकते हैं। दूसरी बात है जो रिसर्च करते हैं वुमन एम्पावरमेंट में, तो वो लोग ये जजमेंट लेके, ये उच्च न्यायालय का कहने के मुताबिक औरत का जो सर्विसेस है, जब भी वो बहुत बूढ़े होने के बाद भी घर की सर्विस करती है कहकर जब उच्च न्यायालय का है, आप और डीपली लिखिए और एग्जाम्पल जो कैसा कैसे मतलब किया है, जैसे झांसी रानी ने क्या किया है, ये किसी कोई सर्विस सेंटर रखती है ऐसा समझ लीजिए, अन्य तेरेसा जैसा कोई सर्विस सेंटर रखती है, उनको तो कोई इनकम नहीं होगा, सर्विस तो करती है, मगर उनका सर्विस उनको बच्चों को तो ट्रस्टी की तरफ से आप केस डाल सकते हैं। ये ट्रस्ट का ट्रस्टी है तो इनका सर्विसेज के कारण इतने बच्चे अननोन बच्चे के लिए फ़ायदा मिलता था, तो इसलिए आप कॉम्पनसेशन लेके उस ट्रस्ट में जमा कर सकते हैं। ऐसा सोच विचार करके ये अपना ये कानून का ये न्याय दिलवाना जो है वकील का कर्तव्य होता है। इसी के मुताबिक आप हर बार जो भी करेंगे तो ये आप समझ लीजिए, किसी व्यक्ति ने ये हाउस वाइफ का नाम को इतना बड़ा ध्यान देके उच्च न्यायालय में इतना बड़ा फैसला आपको दिलवाया था। ये आगे करके करके आपको बहुत कुछ करना है, जैसा मतलब जीवनांश मतलब मेंटेनेंस केस में क्या बहुत बारे में आप आजकल क्या ट्रेंड बनाया, तो उच्च न्यायालय कह दिया है किसी औरत ने अगर पति उनको भगाने के बाद वो अपना सर्वे के लिए कुछ काम करती है और कमाती है, तो वो कमाई जो है वो मेंटेनेंस के लिए हिसाब में लेना नहीं चाहिए। ये डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक ये कंपलिंग नेसेसिटी के बारे में सोच विचार करके वो वकील ने वो पैसा अपने के लिए दिलवाया। तो ऐसी काम करके, ऐसी सोच के, ऐसे इनोवेटिव थिंकिंग में ये आप वकालत करेंगे तो आप कई तारे हैं जो ये वकालत फील्ड में आप भी एक बन सकते हैं। जय हिंद।